वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, तो वो इतने कमज़ोर वज़ीर आज़म थे कि जो ओपन एंड शट केसेस वो खुद कहते हैं अपने मुंह से शहबाज शरीफ के और इसहाक डार के खिलाफ जितने भी केसेस बने हुए थे जो उनकी हुकूमत ने नहीं बनाए थे, जो पहले से बने हुए थे, कि तो वो कोई फैसला ही नहीं कर सके, या वो जुडिशरी को या बाकी जितने भी इदारे हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो तो कहते हैं कि हमने खुले तरीके से उनको इजाज़त दी हुई थी, तो क्यों उनके फैसले नहीं आए? वो कमज़ोर वज़ीर आज़म नहीं, देखिए केसेस जो थे वो मामला सारे अदालतों में थे और अदालतें हमें नज़र आ रहा था कि ड्रैग कर रही हैं, तारीखों पे तारीखें दे रही हैं। अब इसमें इमरान खान का कसूर तो नहीं है कि अगर एक जो साकिब हमारा वज़ीर आज़म रहा है नवाज शरीफ, वो कहे कि मैं बहुत बीमार हूँ और उसको जाने दिया जाए और जो उसके छोटे भाई हैं उनकी ज़मानत पे, अब फिर वो वापस ना आए और वहाँ पे पता चले कि बीमार नहीं है, तो अदालत ने कुछ नहीं किया, उनके छोटे भाई का भी कोई नोटिस नहीं लिया कि आपने उनको क्यों जाने दिया। इसलिए अब आके पता चला है, देखिए उस वक्त हमें पता नहीं चलता, अब आके ये पता चला है कि अदालतें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ थी और वो केसेस को परसू नहीं कर रही थी, प्रोसिक्यूशन भी मिली हुई थी इनके साथ और जुडिशरी भी मिली हुई थी और इसलिए वो केसेस अब आके आप देखिए इन्होंने जिस तरीके के साथ नैब के कानून में तब्दीलियाँ की हैं, FBI के मामला में इन्होंने मुदाखलत की है, तो उन्होंने NRO 2 जिसको हम कहते हैं, जैसे मुशर्रफ ने इनको दिया था, माफ़ी दे दी थी, अब इन्होंने अपने आप को माफ़ी दे दी है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं जल्दी से एक बात कहूँगा कि इससे वो मतलब ये हुआ कि फिर जितने भी जुराइम पेशा लोग जेलों में बंद हैं उन सबको छोड़ देना, और खास तौर पे जो कोई मोबाइल की चोरी, छोटी की है, वो मालिया नहीं दे सका, जमीन का कोई टैक्स नहीं दे सका, तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अरबों की चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग करके वो बच गए हैं, बल्कि बच नहीं सिर्फ गए बल्कि हुकूमत में आके वजीर आजम और वजीर आला भी, बाप साहब वजीर आजम और बेटा साहब जो है वजीर आला, सबसे बड़ी ये तो हमारे मुल्क के रूल ऑफ लॉ के ऊपर, हमारे मुल्क के जितना भी सिस्टम है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बिल्कुल सिस्टम इस वक्त आपका हमारा जो है ये बहुत ही बुरी तरह मुतासर है, सारे इदारे मुतासर हैं, एक शख्स के खिलाफ खड़ा हुआ है सच और हक के लिए, वो इमरान खान है। वो ना सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि उसने सदियों से जो पाकिस्तान के अंदर दो जमाती निज़ाम था, 2 पार्टी सिस्टम, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा डेंट डाला है। बिल्कुल उसके ऊपर डेंट डाला है, क्योंकि दोनों करप्ट थे, दोनों एक दूसरे को बचा रहे थे। उसके अलावा इसने जो करप्शन का इन्होंने जो स्टैंड लिया है, तो अब देखना ये है कि क्या जो सच की कुफ्ते हैं वो हावी आते हैं या बदी की जो स्टेटस को है और ये जो ठग और चोर हैं ये कामयाब हो जाते हैं, एक दफा फिर से बच निकलते हैं। एक और भी इसमें बहुत अहम बात है, ये इमरान खान नहीं था जिसने सिसिलियन माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया था, ये खुद जुडिशरी ने इस्तेमाल किया था जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस लगे थे। देखिए फुल बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि ये तो माफिया है, जब उन्होंने कागजात खोले और वो देखा उन्होंने, वो मकसूद चपरासी, नहीं वो तो बहुत लंबी कहानी, एक मकसूद चपरासी 6 लोग अब तक मारे गए हैं सारे केस के चक्कर में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके अकाउंट में आ गए, उन्होंने 10 रुपए 20 रुपए से ज्यादा देखा भी नहीं होगा पैसों को। अच्छा। लेकिन वो सारी चीज देखिए ना, अब सदर पाकिस्तान ने एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा हुआ है, सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर भी है आर्म्ड फोर्सेस का, कि आप तहकीक करवाएं। ये मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि वो उन केसेस में भी लगती है कि ये जो साजिश हुई है उसकी आप तहकीक करवाएं, वो नहीं करवा रहे, वो बैठे हुए लेके। पंजाब के हालात आप देख लें, फैसले नहीं कर रहे जजेस, वो बेंच बनाई जा रहे हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन को चाहिए था जो रिजर्व सीट्स थी उनको ऑटोमेटिकली वो कर देते, नए लोगों को ले आते, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं की कि फिर वो अक्सरियत हमजा शहबाज खो देता। तो ये सारे अगर मिल जाएं, देखिए बदी की जो कुफ्ते हैं, जो बदनवानी की, वो एक जगह हो गई हैं। बदकिस्मती है पाकिस्तान के लोगों के लिए, कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था, तो एक शख्स है वो उनके साथ लड़ रहा है, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो जाए ताकि पाकिस्तान बच सके।